हाँ जी, गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। एक दिन पहले रात को नई दिल्ली स्टेशन पर जो दुर्घटना घटी, उसके लिए मैं बड़ा ही व्यथित हूँ, बड़ा ही चिंतित हूँ। और मुझे लगता है कि जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ, दिमाग लगाने के साथ-साथ, आपको अपने स्टेशन के बारे में, जिस स्टेशन से आप सफ़र तय कर रहे हो, यात्रा शुरू कर रहे हो, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो नो योर स्टेशन एक पहल होना चाहिए सरकार की तरफ से, और जिसमें सही जानकारी दी जाए। नई दिल्ली स्टेशन को एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपकी ट्रेन कौन सा प्लेटफॉर्म से चलने वाली है, कहाँ पर लगाई जाएगी, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसके लिए नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम जो NTS का सरकारी ऐप है, उसको आप देखिए। उसमें 90% केस में सही जानकारी होती है, 10% गलत होता है। उसको क्रॉस चेक करने के लिए आप indiaraelinfo.com पर जाइए। वहाँ पे हम जैसे रेल फैंस जो रेलवे के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं रेलवे से, वो टाइम टू टाइम जानकारी अपडेट करते रहते हैं, और उसमें 99% केसेस में आपको सही जानकारी मिल जाएगी। तो जैसे कि नई दिल्ली में 16 प्लेटफॉर्म्स हैं। आपकी गाड़ी अगर 5 नंबर से चल रही है तो आप 16 नंबर से एंट्री करके आपको कोई फ़ायदा नहीं है। और सिमिलरली आपकी गाड़ी अगर 13 नंबर से चल रही है तो 1 नंबर साइड से एंट्री करके कोई फ़ायदा नहीं, खामोखा आपको चलना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपके पास कौन कौन से साधन हैं आने के। मेट्रो है, बस से आप आओगे, गाड़ी से आओगे, अपनी गाड़ी से आओगे, उसके लिए पार्किंग चाहिए, कैब से आओगे, ऑटो से आओगे, पैदल आओगे, क्या करोगे ये भी आपको सोचना है। तो आपके पास अगर कोई चारा नहीं है तो आपको, अगर आप मेट्रो से ही आते हो और मुंबई राजधानी के लिए आप आ रहे हो, मुंबई राजधानी 3 नंबर से चलती है। अगर आप अहमदाबाद राजधानी के लिए आ रहे हो, 1 नंबर से चलती है, और आपको अब मेट्रो से ही आना है तो कोई फ़ायदा नहीं है ये सुनने का, काइंड ऑफ। आपको 16 नंबर साइड से मेट्रो से उतरने के बाद 16 नंबर साइड से एंट्री करना है, फिर 1 नंबर 3 नंबर पर आना है। मैं तो इन जनरल बता रहा हूँ। तो चलिए, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये है कि किस साधन से आप आ रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और अगर आप अपनी साधन से आ रहे हो, अपनी गाड़ी से आ रहे हो, तो पार्किंग जैसा कि है 1 नंबर साइड में, कॉनॉट प्लेस से जब आप 1 नंबर प्लेटफॉर्म साइड एंट्री के लिए पहाड़गंज वाले रास्ते में आते हो, तो राइट हैंड साइड में थोड़ी ही दूर बाद जो रिजर्वेशन ऑफिस है, कमर्शियल डिपार्टमेंट से नॉर्थर्न रेलवे की, वो आती है, और उसके बाद से जाम लगना चालू होता है। तो वहाँ पे 10-15 मिनट आपका खा जाएगा। और स्टेशन के 1 नंबर साइड में एंट्री करने के बाद वहाँ पे एरिया बड़ा छोटा है, पार्किंग की फैसिलिटी बहुत ही लिमिटेड है। व्हेयरएज 16 नंबर साइड में बहुत ज़्यादा जगह है, फिर भी वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है पार्किंग की। ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं है, मगर फिर भी 16 नंबर साइड पार्किंग के मामले में वहाँ पे VIP पार्किंग है, नॉर्मल पार्किंग है, वो बेटर है। ठीक है, तो पार्किंग का हो गया। इसके बाद आपको देखना है कि स्टेशन में प्लेटफॉर्म पर, स्टेशन प्लेटफॉर्म के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है और दोनों अलग होता है। स्टेशन मतलब प्लेटफॉर्म नहीं, प्लेटफॉर्म मतलब स्टेशन नहीं। स्टेशन कंसिस्ट्स ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म डजंट कंसिस्ट ऑफ स्टेशन, है ना। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर सीधा एंट्री करने के लिए कितने रास्ते हैं आपको ये जानना है। जैसे कि नई दिल्ली के केस में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एंट्री डायरेक्ट करने के लिए 2 जगह है, 16 नंबर पर भी एंट्री करने के लिए 2 डायरेक्ट जगह है। उसके बाद इस कोने में ओवरब्रिज बने हुए हैं, उस कोने में एस्केलेटर बना हुआ है, ऐसे भी है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि कितने एंट्री कितने एग्जिट से इस एंट्री पर भीड़ लगी हुई है, तो आप ऑल्टरनेट किस गेट से एंटर कर सकते हो। वहाँ पे लिफ्ट की फैसिलिटी है क्या, आपके पास ज़्यादा सामान है तो एस्केलेटर है क्या, या नॉर्मल सीढ़ी से आपको चढ़ना है, ये आपको जानना है। अगली जानकारी ये है कि स्टेशन पर तो आप घुस गए, वेट कर रहे हो, कहाँ पर वेटिंग रूम है। 1 नंबर पर भी पेड वेटिंग रूम सरकारी वाले हैं, 16 नंबर पर भी पेड सरकारी है, 1 नंबर पर फ्री सरकारी है, 16 नंबर पर भी फर्स्ट फ्लोर पर है। ये सब पेड सरकारी और फ्री सरकारी। आजकल जो भी AC वेटिंग रूम या हायर क्लास वेटिंग रूम बोला जाता है, जो कि हायर क्लास बिल्कुल भी नहीं है, उसमें लोग ठूसे पड़े होते हैं, और स्लीपर क्लास वेटिंग रूम खाली होता है आज के डेट में। स्लीपर क्लास फ्री होता है, और पेड AC जो वेटिंग रूम है शायद घंटे का 10 रुपये या 30 रुपये ऐसे कुछ होता है। मैं उसके अंदर जाना छोड़ दिया अभी, क्योंकि बहुत भीड़ होती है अंदर, और अंदर बैठने की जगह नहीं होती, फिर भी लोग स्टेटस दिखाने के लिए अंदर जाते हैं। ठीक है। और शौचालय कहाँ पर है। पेड जो वेटिंग रूम है उसके अंदर भी शौचालय होता है, फ्री वाले के अंदर भी शौचालय होता है। तो 1 और 16 पर भी तो है, बट बीच में जो इतने प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे जैसे 4-5 सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर दोनों साइड में लाइनें हैं। ठीक है, तो वहाँ पर एक है, या जैसे कि मान लीजिए 13-14 या 14-15, सॉरी 13-14 नहीं है, 12-13 एक साथ है, 14-15 एक साथ है, 16 अलग है। तो कहाँ कहाँ पर टॉयलेट की सुविधा है आपको जानना है। फिर आपको ये जानना है कि कहाँ कहाँ खाने के स्टॉल हैं,
1 नंबर साइड, 16 नंबर साइड, मतलब खाना मतलब दाल रोटी चावल, स्नैक्स वैक्स चाय हो तो सभी प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएंगे। ये आपको जानना है। उसमें से सरकारी कौन सा है, प्राइवेट कौन सा है, ये जानना है। आईआरसीटीसी लाउंज कहाँ पर है, 1 16 दोनों साइड में ही है, एंट्री कहाँ से करनी है, ये जानना है। फिर अगर आप स्टेशन पर रुकना चाह रहे हो, रिटायरिंग रूम बुक करवाए हैं, तो 1 नंबर साइड है, 16 नंबर साइड है, कैसे जाना है, ये आपको जानना है ना। फिर ये भी जानना ज़रूरी है कि आपकी ट्रेन गाज़ियाबाद साइड से आकर के पुरानी दिल्ली साइड निकलेगी या पुरानी दिल्ली साइड से आकर के गाज़ियाबाद साइड निकलेगी। ये भी लोगों को जानकारी होती नहीं है। लोग अलग अलग बहुत सारे केसेस में ज़मीन जायदाद, धर्म कर्म, हिंदुत्व, फिर और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ों पर, शेयर मार्केट, दिमाग लगाते हैं कहाँ पे फ़्लाइट के टिकट सस्ते में मिले, ये सब दिमाग लगाएंगे। बट इस चीज़ के बारे में दिमाग नहीं लगाएंगे। तो ट्रेन लगाई जानी होती है पुरानी दिल्ली साइड से, और वो देखते रहते हैं गाज़ियाबाद साइड पर। और जब ट्रेन इधर से लगाई जाती है तो उनको कन्फ्यूजन हो जाता है कि यही ट्रेन है क्या। फिर ट्रेन के जो डेस्टिनेशन बोर्ड लगे हुए हैं उसको देख करके तसल्ली होती है। और कभी कभार ये होता है कि हर प्लेटफॉर्म पर जो प्लेटफॉर्म बोर्ड इंडिकेटर है उस पर ट्रेन नंबर से ही नहीं आती है, कोच नंबर के सीक्वेंस से ही नहीं आते हैं, ये भी दिक्कत करती है। फिर हर प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के लिए आप ओवरब्रिज तो चढ़ गए एस्केलेटर से या सीढ़ी से, बट उतरने के लिए सभी ओवरब्रिज के साथ एस्केलेटर लगा हुआ नहीं है, सभी ओवरब्रिज के साथ लिफ्ट लगे हुए नहीं हैं। तो हर प्लेटफॉर्म पर उतरने के लिए अगर 2 या 3, नई दिल्ली स्टेशन पर कुछ प्लेटफॉर्म पर 3 उतरने की जगह है, कुछ प्लेटफॉर्म पर 2 उतरने की जगह है। तो कहाँ पर एस्केलेटर है, कहाँ पर लिफ्ट है, कहाँ पर बस सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं, ये भी आपको जाननी है। उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। अगर आपके साथ बड़े बुजुर्ग हैं, आपके साथ बच्चे हैं, आपके पास लगेज हैं तो। और अगर आपके पास बीमार इंसान है, आप बैटरी गाड़ी किराए पर लेते हो, तो ये लोग क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म के ख़त्म हो जाने के बाद इस साइड और उस साइड एकदम लास्ट में प्लेटफॉर्म को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हुए सीमेंटेड रोड बने हुए हैं, जहाँ पर वो सामान वाले ट्रॉली लेकर के भी कुलियाँ जाते रहते हैं। या आप बैटरी वाली गाड़ी अगर आप लेते हो तो उसी रूट से आपको इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म तक ले जाएगा, और वहाँ पर आप पैदल भी क्रॉस कर सकते हो। बट ये बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि गाड़ियाँ आती जाती रहती है प्लेटफॉर्म पर, और प्लेटफॉर्म के बीच में जो लाइन बनी हुई है उधर भी गाड़ियाँ आती जाती हैं, इंजन आते जाते हैं। तो आपको अगर वो रास्ता पैदल इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए ले रहे हो तो बहुत ध्यान से आपको जाना है ना। और फिर बैठने की जो जगह है वो हर प्लेटफॉर्म पर सभी जगह नहीं है। आप ज़मीन पर बैठ जाओगे ठीक है, 16 नंबर पर बहुत सारी जगह है, 1 नंबर पर बहुत सारी जगह है। और प्लेटफॉर्म जैसे कि 1 नंबर साइड में क्या है, 1 नंबर के गाज़ियाबाद साइड जहाँ पे डीआरएम इंस्पेक्शन कार मतलब वो वाले कोचेज़ रखे जाते हैं, वहाँ पर एक छोटा सा बगीचा टाइप बना हुआ है, और बगीचे के साइड में जो घेरा हुआ जगह है, घेरा हुआ मतलब सीमेंटेड जो जगह घेरा हुआ है, छोटा सा ये कमर तक वाल जैसा बना हुआ है, उसके उस साइड बगीचा है, वहाँ पर भी आप बैठ सकते हो खुले हवा में। ठीक है, तो ये चीज़ों का आपको सही तरीके से ध्यान रखना है, इतनी सारी चीज़ों का, तभी आप सेफली ट्रैवल कर सकते हो। मुझे तो यही लगता है ना। और कोई एस्पेक्ट है तो मैंने आपको ये बोला कि ट्रेन कौन सी प्लेटफॉर्म से चल रही है। फिर और हाँ, समय आपको हाथ में लेकर आना है 1 घंटा, क्योंकि आप कहाँ जैम में फंसोगे, कहाँ एंट्री लाइन में बैक स्कैनर के वहाँ फंसोगे, कहाँ सीढ़ियाँ से चलते चलते पैर दुखेगा, कहाँ पर पैर में मोच आ जाए, है ना, कहाँ पर धक्का मुक्की चल रही है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर से 1 घंटा पहले आपको आना ही आना है। तो सबसे पहले किस प्लेटफॉर्म से गाड़ी चल रही है उस हिसाब से आप इधर आओगे उधर आओगे तय कर लो। फिर किस माध्यम से आओगे, किस वाहन से आओगे वो तय कर लो। पार्किंग चाहिए तो इधर नहीं जाओ, उधर जाओ, मेट्रो से आ रहे हो तो उधर से ही आना है, इस टाइप का है। उसके बाद कितनी एंट्रीज हैं, उसमें से डायरेक्ट एंट्री, एस्केलेटर वाले, सीढ़ी वाले कितने हैं। फिर हर प्लेटफॉर्म पे उतरने के लिए किस ओवरब्रिज के साथ लिफ्ट लगे हुए हैं, किस ओवरब्रिज के साथ एस्केलेटर लगा हुआ है, कहाँ पे बस सीढ़ी ही सीढ़ी है, वो आपको देखना है। फिर खाने की दुकान, दाल रोटी वाले कहाँ पर है, रिटायरिंग रूम कहाँ पर है, वेटिंग रूम कहाँ पर है, क्लोक रूम कहाँ पर है, दवाई की दुकान 1 नंबर 16 नंबर पे कहाँ पर है, इंटरमीडिएट स्टेशन पर कहाँ पर टॉयलेट की फैसिलिटी है, गाड़ी इधर से लगाई जाएगी या उधर से लगाई जाएगी।
आपका डब्बा जो है वो इधर पड़ेगा या उधर पड़ेगा, है ना। तो ये सारी जानकारी आप लीजिए, सेफ सुरक्षित रहिए, और कुछ एडिशनल जानकारी चाहिए तो कमेंट पर लिखिए। धन्यवाद।